अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर रोज़ाना आप एक कप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी सेहत पर क्या असरात होंगे? क्या कॉफ़ी का इस्तेमाल वज़न कम करने में मदद करता है? इसके अलावा कॉफ़ी के अंदर ऐसे कौन से कंपाउंड्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपको ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट रहने में मदद करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं? एक दिन में कॉफ़ी का कितना इंटेक किया जा सकता है? कॉफ़ी को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन टाइम कौन-सा है? और अगर आप इसकी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या नुकसानात हो सकते हैं? सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप रोज़ाना 1 कप कॉफ़ी को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेज़ आएँगे? आपको कौन से फ़ायदे मिल सकते हैं? तो रोज़ाना का 1 कप कॉफ़ी का आपको ज़्यादा एनर्जेटिक और फ़ोकस्ड रहने में मदद करता है। किस तरह से मदद करता है? कॉफ़ी के अंदर बेसिकली एक कंपाउंड होता है जिसको हम कैफ़ीन बोलते हैं। वो आपके उन हार्मोन्स को ब्लॉक कर देता है जो आप में एक टायर्डनेस की फीलिंग लाते हैं। ब्रेन में उन हार्मोन्स की ही ब्लॉकेज करवा देता है, जिसके रिजल्ट में आप ज़्यादा अवेक, ज़्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड फील करते हैं। ड्यूरिंग वर्कआउट आपकी जो वर्कआउट की परफॉर्मेंस है, उसको भी ये कॉफ़ी का इंटेक इम्प्रूव करवाता है। आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाते हैं, आपकी जो एक्सरसाइज करने की एबिलिटी है, वो इम्प्रूव होती है अगर आप बिफोर वर्कआउट 1 कप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं। और डिफरेंट स्टडीज़ इस बात को सपोर्ट करती हैं कि कॉफ़ी का इंटेक जो है आपको एनर्जेटिक, अवेक और अलर्ट रहने में काफ़ी हद तक मदद करता है। मज़ीद बेनिफिट्स पर नज़र डाली जाए तो कॉफ़ी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर इसको आप सही वे में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मिकदार में होते हैं जो आपकी बॉडी में, चाहे वो एजिंग के रिलेटेड सिम्पटम्स हों, कैंसर जैसा मर्ज़ हो या इन्फ्लेमेशन, सारी चीज़ों को कम करवाते हैं। वेट लॉस में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। नेचुरली एक इसको आप इफेक्टिव फैट बर्नर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो कॉफ़ी आपके एपेटाइट को सप्रेस करके, आपकी भूख को कम करके वज़न कम करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो फ़र्क आप खुद फ़ील करेंगे कि आपका जो वेट है वो इफ़ेक्टिव वे से लूज़ हो रहा है। ब्रेन हेल्थ की या कॉग्निटिव हेल्थ की बात की जाए तो मेंटल हेल्थ के लिए कॉफ़ी बहुत बेहतरीन चीज़ है। कुछ ऐसे हार्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज़ करने में मदद करती है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। मेंटल डिजीज़ेज़ के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं आप में। आपकी मेमोरी और मेंटल जो क्लैरिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। हार्ट हेल्थ की बात करें तो हार्ट हेल्थ के जो चांसेस हैं डिजीज़ेज़ के, वो कम होते हैं इसके इंटेक से। आपकी ब्लड सर्कुलेशन बड़ी इम्प्रूव होती है, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है आपकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अगर मैं शुगर के मरीज़ों की बात करूँ तो वो भी कॉफ़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी के अंदर एबिलिटी है कि ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, जो कि एक मेन मसला होता है टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी लिवर हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। कॉफ़ी लवर्स जो हैं वो ये नहीं जानते कि कॉफ़ी का जो इस्तेमाल है आपकी लिवर हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। चाहे वो सिरोसिस का मसला हो, लिवर कैंसर का मसला हो या डिफरेंट हार्मफुल जो एंजाइम्स हैं उनसे रिलेटेड मसाइल हों, सारे मसाइल बेहतर होते हैं। आपका ओवरऑल मूड इम्प्रूव होता है। कॉफ़ी जो है बेसिकली जो डोपामाइन हार्मोन है उसके रिलीज़ को ट्रिगर करवाती है। और डोपामाइन हार्मोन आप जानते हैं कि एक हैप्पी हार्मोन है, उसके रिज़ल्ट में आप हैप्पी फ़ील करते हैं, आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन कम हो जाता है और आप ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करते हैं। आपकी गट हेल्थ जो है वो बड़ी इम्प्रूव होती है। आप में की जो ज़्यादा एसिड की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है स्टमक में, या आप में बदहज़मी या इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट के मसाइल हो जाते हैं, तो वो सारे मसाइल इम्प्रूव हो सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको मॉडरेशन में यूज़ करना है, ज़्यादा इंटेक नहीं करना, जो सेफ लिमिट है उतनी ही आपने इस्तेमाल करनी है। अब बात कर लेते हैं कि कॉफ़ी तो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहले बेस्ट टाइम की बात की जाए तो आप इसको अर्ली मॉर्निंग या अर्ली आफ्टरनून यूज़ कर सकते हैं, लाइक 9:30 टू 11:30 के दरमियान, जब आपका कोर्टिसोल का लेवल कम हुआ हुआ होता है। तो ये ओवरऑल आप में एक एनर्जेटिक फीलिंग आपको देगी। कब आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, अगर मैं उसकी बात करूँ तो आपने इसके बिल्कुल उठते साथ या रात को सोते हुए लेट नाइट आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तब आपका जो कोर्टिसोल है वो अननेसेसरी लेवल तक राइज़ हुआ हुआ होता है। तो वो आपकी स्लीप के साथ इंटरफेयर कर सकता है, अदर और मसाइल के साथ इंटरफेयर कर सकता है। सेफ लिमिट की बात की जाए तो 1 दिन में आप 2 से 3 कप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आप में एंग्ज़ायटी का इश्यू हो सकता है, क्योंकि अगर टू मच कैफ़ीन आप लेंगे तो वो आपके नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट करवा देगा और आपकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो सकता है ओवर कंज़म्पशन से, ख़ास तौर पर सेंसिटिव लोगों में।
आप में स्लीप इर्रेगुलरिटी का इशू आ सकता है कि आपको रात को अच्छे से नींद ना आए, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, आप में स्टमक इशू हो सकते हैं, ज़्यादा एसिडिटी की प्रोडक्शन हो सकती है और डिफरेंट अदर और चीज़ें हो सकती हैं कि आप में एडिक्शन का मसला भी आ सकता है। तो आपने ट्राई करना है कि इन इश्यूज़ को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो एक लिमिट इनटेक करें इसका। कॉफ़ी को हमेशा मील्स के बाद इनटेक करें और उसमें शुगर और क्रीम का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। बेस्ट वेज़ की बात की जाए तो आप उसको नॉर्मली प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इसको कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं, हॉट कॉफ़ी बना सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है जिस वे में भी आप इसको प्रिपेयर करें, आपने इसमें शुगर, मिल्क और क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसको सिंपल प्रिपेयर करेंगे तो जितने भी मैंने आपको हेल्थ बेनिफिट्स बताए हैं, इंशाल्लाह वो सारे अचीव होंगे और अगर आप इसी ओवर कंज़म्पशन करेंगे तो आपको कुछ पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। सो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें और दुआओं में याद रखा करें और ट्राई किया करें कि हेल्दी डाइट को अपनाएँ, ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करें। अगर मैं टिप्स की बात करूँ तो आपने ट्राई करना है कि आप ऑर्गेनिक कॉफ़ी यूज़ करें। आप उसमें जो मिल्क अंदर मिक्स हुआ होता है, साशे वाली होती है, वो आप यूज़ ना करें और उसको आपने विदाउट शुगर यूज़ करना है, विदाउट अदर आर्टिफ़िशियल स्वीटनर भी आपने यूज़ नहीं करना और जो टाइम मैंने बताया आपने उस टाइम पे इसका इंटेक करना है, तो आपको रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और दुआओं में याद रखें।